अ ब्लर प्रॉब्लम ऑलवेज प्रोड्यूसेस अ ब्लर सॉल्यूशन। इसका मतलब यह है कि अगर आपको प्रॉब्लम ही अपनी क्लियर नहीं है तब तक आप उसका सही तरह से सॉल्यूशन भी नहीं बता सकते। इवन दो हाफ ऑफ द सॉल्यूशन इज बेसिकली द अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉब्लम। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी करते हैं और उन्हें लगता है कि वो बेस्ट तरीके से तैयारी कर रहे हैं, काफी चीजें वो बेहतर भी करते हैं, लेकिन कई ऐसी हिडन मिस्टेक्स होती हैं जो वो कर रहे होते हैं लेकिन उन्हें इसकी रियलाइजेशन भी नहीं होती कि हाँ वो ये चीज गलत कर रहे हैं। तो आज इस वीडियो में मैं उन्हीं सारी हिडन मिस्टेक्स की बात करूंगा जो मोस्टली करते हैं और उन्हें खुद भी आइडिया नहीं होता कि वो कर रहे हैं, और फिर किस तरह से उसको फिक्स किया जा सकता है, बेहतर किया जा सकता है, या कौन सी चीजें अवॉइड की जा सकती हैं, वो सब बताऊंगा, वन बाय वन बताऊंगा। सबसे पहले नंबर पे जो चीज आती है वो होता है कि स्टडी विदाउट वार्म अप। वार्म अप मतलब जो लड़के जिम जाते हैं उन्हें तो आइडिया है कि वार्म अप का मतलब क्या होता है, या वो जिस तरह से जिम लगाते हुए आपने एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले एक वार्म अप होता है, वो जरूरी होता है ताकि बॉडी आपकी इस तरह थोड़ी एक्टिव हो जाए, फिर आप लगाओगे तो फिर वो इफेक्टिव भी होगा। इसी तरह स्टडी में वार्म अप क्या होता है कि अगर आप कोई टॉपिक नया पढ़ना चाह रहे हो तो आप उससे प्रीवियस टॉपिक को एक बार रिव्यू करो, उसको एक बार रिफ्रेश करो, ताकि आपके माइंड में चीजें आ जाए कि हाँ ये चीजें पढ़ी हैं, क्योंकि आपके जो टॉपिक होते हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में प्रीवियस की कोई ना कोई बात यूज होगी, कोई ना कोई कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो स्टूडेंट क्या करते हैं, ओपन की बुक, जो टॉपिक पढ़ना है वो शुरू कर देंगे और बीच में जब कोई प्रीवियस कॉन्सेप्ट यूज होगा फिर वो सोचने लग जाएंगे कि ये कहां से पुट कर दिया, ये कैसे आ गया, फिर वो प्रीवियस जाएंगे। तो वो फिर आपका एक मोमेंटम नहीं रहता, जो मोमेंटम बना होता है वो आपका टूट जाता है, एक फ्लो टूट जाता है। इसलिए वार्म अप बड़ा जरूरी है। आप पहले प्रीवियस को रिव्यू करो, उसको अच्छी तरह रिफ्रेश करके 5 मिनट लगाओ अच्छी तरह, जब रिफ्रेश हो गया उसके बाद आप टॉपिक स्टार्ट करो। दूसरे नंबर पे आ जाता है रीडिंग बट नॉट प्रोसेसिंग। स्टूडेंट क्या करते हैं कि कोई चीज पढ़ रहे हैं, अगर एक टॉपिक पढ़ रहे हैं तो वो उसको पहले कंसंट्रेट होकर पढ़ेंगे अच्छी तरह, ठीक है वो करते जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा जैसे टाइम गुजरेगा, खास तौर पर टाइम थोड़ा सा जब गुजरता है इकट्ठा वो बैठ के पढ़ते जा रहा है तो उसका फिर वो फोकस नहीं रहता। साइकोलॉजिकली भी वो इतना फोकस नहीं रहा जा सकता, या साइंटिफिकली भी अगर देखा जाए तो फोकस आपका 20 से 25 मिनट आप एक चीज पे कर सकते हो कंटिन्यूसली, फिर उसके बाद आपका लाजमी कुछ ना कुछ परसेंटेज कम हो जाती है। तो आपने जब उसको पढ़ते जा रहे हो और उसके बाद आधा प्रोसेस कर रहे हो, आधा अब्जॉर्ब कर रहे हो और आधा बस फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हो, तो वहां पे होता क्या है, फिर वही चीज जब टेस्ट पेपर में होती है तो कुछ चीजें भूल रही हैं, कुछ आ रही हैं। क्यों? क्योंकि आप उस टाइम इतना ज्यादा कंसंट्रेट होकर नहीं पढ़े। ठीक है, तो रीडिंग करते हुए या पढ़ते हुए कोई भी टॉपिक कर रहे हो तो इसका बेस्ट तरीका क्या है, आपने एक चैप्टर पढ़ा या एक टॉपिक एक टॉपिक किया, वो आपका 3 पेजेस का है, एक चैप्टर एक पेज पढ़ लिया, उस बुक को आपने बंद किया और फिर ऐसे आंखें बंद करके उसको देखा कि मैंने क्या चीज पढ़ी है, उसको एक बार रिव्यू कर लिया, उसको रिफ्रेश कर लिया। 1 मिनट लगता है वो पूरा रिफ्रेश हो जाता है। ठीक है कि अच्छा मैंने ये मेन पॉइंट पढ़े हैं, उसको हाईलाइट भी पढ़ते हुए कर लो। ठीक है, मैंने ये चीज पढ़ी है, अच्छा ये मैंने पढ़ लिया, फार्मूला पढ़ा, ये मेन था, ये डेफिनेशन थी, ये इसका यूनिट था, यहाँ तक हो गया, या ये कॉन्सेप्ट था, मैथ्स का कोई कॉन्सेप्ट था तो ये मेन कॉन्सेप्ट यहाँ तक हो गया। फिर बुक खोल और फिर नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज पढ़ो, उसका भी एट द एंड उसको एक अपना सेल्फ असेसमेंट करो। टॉपिक एंड होता है 2 पेजेस का टॉपिक है, टॉपिक एंड होने पे कर लो, लेकिन ऐसा नहीं है पढ़ते जा रहे हो 1 2 3 4 टॉपिक्स आपने कर लिया है, बस आगे दौड़ और पीछे छोड़ वाला काम नहीं करना। वो देखो, उसको एब्जॉर्ब करो अच्छी तरह, फिर नेक्स्ट जाओ। फिर आ जाता है सिटिंग पोस्चर। इस चीज पे कोई कम ही ऐसा स्टूडेंट है जो इस चीज पे फोकस करता होगा या कभी गौर किया होगा इसमें। एक चीज आप जरा नोटिस करना, आप बैठे हो पढ़ने और आप अगर बेड पे बैठे हो और काम कर रहे हो, थोड़ी देर बाद, स्टार्ट में भी हो सकता है, लेकिन थोड़ी देर बाद आप क्या करोगे, चलो थोड़ी कमर सीधी कर लें, टेक लगा लेते हैं, टेक लगाओगे, पीछे टेक लगाई। अब टेक लगाने के 5-10 मिनट गुजरे तो आहिस्ता आहिस्ता आप नीचे होना शुरू हो गए, बैठने से लेटने वाला काम आ गया, एक इन बिटवीन से पहले सिचुएशन आएगी, उसके बाद बिल्कुल ही लेटने वाला। तो वो ऐसे है कि स्टडी की जो कंसंट्रेशन है और जो आपकी हाइट है वो बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चल रहे होते हैं। जैसे जैसे आप नीचे जाते जा रहे हो वैसे वैसे आप स्टडी की कंसंट्रेशन भी लूज करते जा रहे हो और आप आहिस्ता आहिस्ता क्या होते जाओगे कि नींद आ गई है, चलो थोड़ी देर लेट जाते हैं, उठ के पढ़ेंगे। ये मोस्टली कई बार ऐसा हुआ है, मैं वही चीजें बता रहा हूँ जो मैंने खुद भी फेस की हैं या देखी हैं या फील की हैं और स्टूडेंट्स में भी ये चीज देखी है।
ठीक है, कि वो पढ़ते हुए टेक लगा लेंगे और टेक लगाने के बाद उन्हें सुस्त हो जाएंगे। तो क्या तरीका है, सिंपल सी बात है। पहली बात है, टेबल आगे रखो, आप चेयर में बैठो, बिल्कुल शोल्डर अप, चेस्ट अप और आगे होके आप बैठो, टेक लगा के नहीं बैठो। पहला टारगेट आपका होना चाहिए कि मैंने मैक्सिमम टाइम पढ़ना है और टेक मैंने नहीं लगानी। नहीं लगाओगे आप उस पर ज्यादा देर कंसंट्रेट होकर पढ़ सकते हो, ढीले नहीं पढ़ोगे आप, बिल्कुल सुस्ती नहीं आएगी। ठीक है, तो बैठते हुए इस चीज का बड़ा ख्याल रखो कि मैं कैसे बैठ रहा हूँ, मैं लेट के पढ़ रहा हूँ, बैठ के पढ़ रहा हूँ, कैसे पढ़ रहा हूँ। तो इस तरीके से करो तो आप ज्यादा देर तक उसको कैरी ऑन कर सकते। चौथे नंबर पे आ जाता है सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। स्टूडेंट्स की बिल्कुल भी सही नहीं होती और बड़ा मेजर फैक्टर है। सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वो क्या करते हैं, खास तौर पर ऐसे स्टूडेंट जो थोड़े कंफ्यूज रहते हैं या जो थोड़ा काम ज्यादा चीजें कर लें तो फिर मिक्स होना शुरू हो जाता है, वो कभी भी एक दिन में ज्यादा सब्जेक्ट नहीं करें। मतलब वो इस तरह से डिवाइड करें कि मैंने इस दिन में ये 2-3 सब्जेक्ट करने हैं, फिर नेक्स्ट डे में ये 3 सब्जेक्ट करने हैं। तो डिवाइड करें, 2 सब्जेक्ट करने हैं, बजाय इसके कि एक दिन में 5 सब्जेक्ट कर रहे हैं, एक को 20 मिनट पढ़ा, एक को 25 मिनट पढ़ा, एक को 20 आधा घंटा पढ़ा, और वो सारी चीजें उनके माइंड में बिल्कुल वो कंफ्यूज चल रहे हैं। तो तरीका क्या है कि आप थोड़ा ज्यादा ड्यूरेशन के लिए एक सब्जेक्ट पढ़ो, थोड़े ज्यादा ड्यूरेशन के लिए, ठीक है, कम पढ़ लो सब्जेक्ट, लेकिन आप उसकी अमाउंट बढ़ा दो। एक और चीज आप लाजमी करो कि आपको पता है कि सब सब्जेक्ट आपके लिए सेम नहीं है, कोई आपका वीक सब्जेक्ट होगा, कोई आपकी स्ट्रेंथ होगी, कोई आपकी वीकनेस होगी। तो आप डिस्ट्रीब्यूट ऐसे करो कि ये मेरे वीक सब्जेक्ट है तो इसको मैंने रेगुलर बेसिस पे करना है, कि मतलब इसको मैंने, अगर मैं 3 सब्जेक्ट कर रहा हूं तो वो एक ऐसा सब्जेक्ट मैं रखूंगा जो मैं रोज कर रहा हूँ, लेकिन साथ जो इजी सब्जेक्ट है वो मैं शफल करता रहूं। तो इस तरह से सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ये आपका सब्जेक्ट मैनेजमेंट कह लो या सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन कह लो, प्रॉपर उसको मैनेज करो। इससे क्या होगा, जो आपका वीक एरिया होगा वो भी आपका स्ट्रेंथन होता जाएगा, साथ साथ उस पर काम होता जाएगा और रेगुलर बेसिस पे हो रहा होगा। तो जो आपके सारे सब्जेक्ट भी मैनेज हो जाएंगे, टाइम भी मैनेज हो जाएगा और एक दिन में आपको 6 सब्जेक्ट भी नहीं करने पड़ेंगे। एंड देन द लास्ट वन बट नॉट द लीस्ट वन एज वेल एज द इंपॉर्टेंट वन टू, वो क्या है, रॉन्ग टाइम सिलेक्शन। टाइम सिलेक्शन आपका एक सबसे, मेरे ख्याल में से एक मेजर फैक्टर है। टाइम सिलेक्शन ऐसे कि आपने, अगर आपको पता है कि मैंने घर जाके टोटल मेरे पास होंगे 5 घंटे जो मैंने पढ़ने हैं, वो आपने अगर सही सेलेक्ट नहीं किए, आपके 2 चीजें टाइम सिलेक्शन में आ जाती। एक है कि आप किस टाइम पढ़ रहे हो, उस टाइम कितना ज्यादा आप एक्टिव हो या कितना ज्यादा आप बिजी हो, वो आपकी टाइम सिलेक्शन हो जाती है। दूसरी सिलेक्शन क्या आती है कि आप किस टाइम पे कौन सी चीज पिक कर रहे हो। मिसाल के तौर पे आपको पता है कि ये आज आपने एक नया टॉपिक समझा है, ठीक है, और या एक नया टॉपिक समझना है, वो ट्राई करने, थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक है। आप बिल्कुल जिस टाइम सोने लगे हो या जिस टाइम बिल्कुल थके हुए हो, बिल्कुल आपका जहन भी टायर्ड हुआ हुआ है, तो उस टाइम आप वो लेके बैठ जाओगे तो आपको नींद ही आएगी ऑब्वियसली। इसका मतलब ये है उस टाइम आपने कोई मुश्किल चीज नहीं लेके बैठना, आपने मुश्किल चीज उस टाइम करनी है जिस टाइम आप बिल्कुल फ्रेश हो, जिस टाइम आपको पता है कि आप घर गए हो, आपने खाना खाया, थोड़ी देर आपने सोए हो, सो के आप उठे हो, अब आप फ्रेश हो, कंपैरेटिवली अब आप फ्रेश हो, बजाय इसके कि आप आते ही करना शुरू करते, या इसके कि आपने पढ़ना शुरू किया, पढ़ते पढ़ते आपने 3 घंटे 4 घंटे पढ़ा, रात को जाके फिर आप जब थके होते हो उस टाइम आपने किया। तो इसलिए आपने जो मुश्किल काम होगा वो आपने किस टाइम मैनेज किया, जब आपके पास आप उस टाइम फ्रेश हो और आपको पता है कि ये मैंने प्रैक्टिस करनी है, ये मैंने पहले की हुई है, बस एक बार दोबारा प्रैक्टिस करनी है, उसको जरा पक्का करना है, या ये मुझे टॉपिक आसान लगता है, मैंने उसको रिवाइज करना है। वो आप उस टाइम करोगे जिस टाइम आप थके हुए होगे, जिस टाइम आपको पता होगा कि उस टाइम मेरे से नई चीज जरा मुश्किल होगी, मुझे नींद आ जाएगी, तो उस टाइम आप वो करो। तो टाइम को आप जब मैनेज करना सीख लोगे, टाइम मैनेजमेंट वैसे ही सबसे एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इवन स्टडीज का नहीं, लाइफ का भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। टाइम जब आप मैनेज कर लोगे, एक प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन कर लोगे टाइम की भी, सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन के साथ टाइम डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। तो ये चीजें आप देखो और देखो इसमें से कौन सी आप लोग कर रहे हो, कौन सी मिस्टेक, खुद को एक बार एनालाइज करो कि हाँ इनमें से मैं क्या क्या कर रहा हूँ, और जिस तरह से आपको बताई है उस तरह से आप उसको इम्प्रूव करो या उसको ठीक करो, वो चीजें उसमें अमेंडमेंट्स करो, उसमें चेंजेस करो, और फिर देखो आपको कितना उससे अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसके अलावा कोई और आपको लगता है कोई ऐसा इशू है, कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो आपको स्टडीज में आ रही हो, वो आप कमेंट्स में मेंशन करें, तो मैं उसके ऊपर कोशिश करूंगा वीडियो बनाऊं ताकि जितनी हो सके आपकी हेल्प की जा सकता है। तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफ़िज़।